हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, आपकी फैमिली भी सेफ़ होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। एज़ यू नो, हमने सबने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हम रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने कौन कौन से रिलेशंस पढ़े थे, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का कोई भी एक एग्जांपल भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, तो अब चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद टर्म आती है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए लेट एक्स, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी सेट एंड आर बी एन आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन इन एक्स। द रिलेशन आर डिवाइड्स अ सेट एक्स into two mutually disjoint subsets ai and aj, known as partitions or subdivision of x. These partitions obey the following conditions: all elements of ai are related to each other, no element of ai is related to any element aj. ai union aj is equals to x and ai intersection aj is equals to phi. अगर हम डेफिनेशन की बात करें, समझना चाहें तो कि इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है। एक्स अगर हमने कोई भी आर्बिट्रेरी सेट कंसिडर कर लिया, आर उसके ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन, याद रखिएगा रिलेशन कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी जनरल रिलेशन नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है? वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। द रिलेशन डिवाइड्स द सेट एक्स इंटू टू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स, कि जो रिलेशन है वो हमारे सेट एक्स को, एज यू नो वो हमारे क्या होता है, जो रिलेशन होता है वो हमारे सेट का क्या बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट का एक सबसेट ही होता है। तो हमने क्या बोला कि ये जो रिलेशन है वो हमारे सेट को दो टाइप के पार्टीशंस में डिवाइड कर देगा। वो दो टाइप की पार्टीशंस हमने कंसिडर कर ली, ए आई और ए जे के नाम से। और ये जो पार्टीशंस है ये भी अपने आप में कुछ कंडीशंस फॉलो करती है। क्या कंडीशन? कि जो ए आई में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और कोई भी एलिमेंट जो ए आई का होगा वो ए जे से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होगा। और तीसरी चीज़ क्या, अगर हम ए आई और कर देंगे यूनियन ए जे के साथ, तो वो तो हमें जो हमारा ओरिजिनल सेट एक्स है वो दे देगा, और उनके अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो उसमें कुछ भी फाई कॉमन नहीं होगा। ये हम चीज़ पहले ही बोल चुके कि ए आई का कोई भी एलिमेंट ए जे से रिलेटेड नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे क्या होगा, फाई होगा। ये जो सबसेट होंगे ए आई, यही हमारी क्या बनती है, इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं। ओके, अब इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझना चाहते हैं। देखो, एग्जांपल के तौर पे हमने एक सेट कंसिडर किया एक्स, जिसमें एलिमेंट है 1 to 8। रिलेशन हमने इसमें कंसिडर किया ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन, कि जो ए माइनस बी है वो कैसा है, इवन बनना चाहिए। अगर हम इसको, आप सब मुझे इसको कमेंट में शो करोगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मैंने जनरल लिया है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, लेकिन आप सब मुझे शो करोगे। अब अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे? 1 - 3 इक्वल्स टू -2, मोड में वैल्यू बात करें तो 2, इवन। और वेदर इट इज़ -2 और 2 स्टिल इट इज़ इवन। 5 - 3 2, again even. 7 - 3 4, again even. 5 - 1 4, again even. That means these all elements satisfy the condition of R, and also all these elements are related to each other. Secondly, and 2 4 6 8 are related to each other. Again, 4 - 2 2, even number. 6 - 2 4, even number. 8 - 2 6, even number. That means ये elements भी एक दूसरे से related हैं। बट 1 3 5 7 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4 6 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 3 5 7 इस जो सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट 2 4 6 8 से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। कैसे रिलेटेड नहीं है? क्योंकि अगर हम इन दोनों में से एक ऑड और एक इवन नंबर ले लेंगे तो क्या हमारा डिफरेंस इवन आ सकता है? नहीं। हमें पता है कि अगर हम एक ऑड एक इवन नंबर लेते हैं तो डिफरेंस ऑलवेज विल बी ऑड। हमारा डिफरेंस इवन कब आ सकता है? इसके लिए या तो दोनों ही नंबर्स क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, या दोनों ही नंबर्स ऑड होने चाहिए। अगर हम एक नंबर ऑड और एक नंबर इवन लेंगे देन एलिमेंट विल बी ऑड। हैंस
1 3 5 7 ये जो सेट है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, 2 4 6 सेट ये एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों ही सेट में एक दूसरे से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। हैंस जो 1 3 5 7 है ये अपने आप में एक इक्विवेलेंस क्लास बनती है और 2 4 6 सेट अपने आप में इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। जो 1 3 5 7 है वो इक्विवेलेंस क्लास डिनोट की जाएगी, हमें 1 से डिनोट की, और जो 2 4 6 सेट की इक्विवेलेंस क्लास है वो हमने डिनोट की 2 से। ओके, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन हम 11th में भी पढ़कर आते हैं कि स्टार्टिंग की जाती है फंक्शन की, कुछ हम टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ते हैं 11th में। जैसे यहाँ फंक्शन की बात करें, डेफिनेशन की क्या है, रिलेशन f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। कि किसी के एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, अगर ऐसा रिलेशन है तो हम क्या बोलेंगे, उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, f सच दैट A to B। ये हमारी क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे फंक्शन की। इफ़ f सच दैट A to B देन f of A विल बी इक्वल्स टू B, और ये भी किससे बिलोंग कर जाएगा, हमारा फंक्शन से बिलोंग कर जाएगा। हमने 11th में कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हमने पढ़े थे। आप मुझे कमेंट में सिग्नम और मॉडुलस फंक्शन दोनों बताएंगे कि क्या है। ओके, जो हमें फंक्शन अब हमारे सिलेबस में है, हम आगे उनको कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ से इस ए की बात करें, हमने क्या बोला, f ऑफ ए इक्वल्स टू बी, तो ये ए क्या होगी, इस बी के लिए प्री इमेज होगी, और बी इसके लिए क्या होगी, इमेज ऑफ ए होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहली बात आती है 1 1 फंक्शन। वैसे तो नाम से पता चल रहा है 1 1 फंक्शन का मतलब क्या है, कि ऐसा फंक्शन जिसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए कोई डबल इमेज नहीं चलेगी। जैसे ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी 1 1, ये कंडीशन हम पढ़ते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y क्या इम्प्लाई करनी चाहिए, x इक्वल्स टू y। मतलब अगर दो पर्टिकुलर की वैल्यूज इक्वल है, इसका मतलब हम सेम ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और इसके लिए दूसरी कंडीशन जो हम लेके चलते हैं वो क्या, x इज नॉट इक्वल्स टू y क्या इम्प्लाई करना चाहिए, fx इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ y। दैट मीन्स अगर हमने एलिमेंट डिफरेंट कंसिडर किए हैं तो उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट होंगी। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो डेफिनेशन क्या है हमारी, एक फंक्शन को हम 1 1 क्या कहेंगे, हम दो तरीके से इसको पढ़ते हैं, या तो हम एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लेकर एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूव करते हैं, या फिर हम एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई लेकर क्या प्रूव करते हैं, एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो हम इसमें प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो क्या लिया जाता है, हम कोई भी दो जनरल एलिमेंट कंसिडर करते हैं, उन जनरल एलिमेंट के लिए हम एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल लेके चलते हैं, और लास्ट में क्या प्रूव करते हैं कि x1 इक्वल्स टू x2। अगर x1 इक्वल्स टू x2 प्रूव हो जाता है तो दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1। अगर वो प्रूव नहीं होता है दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट 1 1। चलिए एग्जाम्पल से पढ़ते हैं क्या है। लेट एफ हमने एक रिलेशन माना, फंक्शन माना r टू r, दैट मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3, ये हमारा फंक्शन है। तो हमने सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई हमने कंसिडर किया। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई जैसे ही हमने कंसिडर किया तो फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब प्लस 3। अगर वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई क्यूब प्लस 3, दोनों में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई क्यूब विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू वाई। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई ने क्या इम्प्लाई किया, एक्स इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, 1 1 फंक्शन हुआ। ओके, इसी को जब हमारे पास एलिमेंट्स गिवन हो, अगर हम तब पढ़ना चाहें तो क्या होगा, लेट ए हमारा सेट मान लिया हमने क्या है 5 6 7, बी हमारा 9 10 11 12 13, ये एलिमेंट्स है। फंक्शन की वैल्यू है 5 9 6 10 7 12, दैट मीन्स एफ ऑफ 5 की वैल्यू 9, एफ ऑफ 6 की वैल्यू 10 और एफ ऑफ 7 की वैल्यू 12। इसका मतलब अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, हर एक एलिमेंट के लिए क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है किसी के लिए भी 2 इमेजेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स एफ इज़ ए 1 1 फंक्शन। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम कमेंट में मेंशन कीजिएगा और अच्छे से टॉपिक को पढ़िएगा और अपने घर पर ही रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड टेक केयर एवरीवन।